हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 6 जुलाई और हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 6 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हेमंत सोरेन ने लिया है। किसने लिया है? तो हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए, अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें तमिलनाडु का जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, मोहन चरण मांझी, ये कहाँ के हैं? इन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। मोहन यादव जिन्हें अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। भजन लाल शर्मा जिन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और प्रेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो प्रेमा खांडू, जिन्हें अभी हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये फिलहाल में मुख्यमंत्रियों की ये पोस्ट है, तो ये भी हम याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तीसरी बार इन्होंने शपथ लिया है, हेमंत सोरेन ने। और झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। किसने शपथ दिलाई? तो 13वें मुख्यमंत्री के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। देखिए, पहली बार इन्होंने शपथ लिया था 2013 में, लेकिन 2014 में फिर इनकी सरकार चली गई। फिर 2014 में इन्होंने शपथ लिया, तो फिर दूसरी बार 2019 में लिया, 2024 तक चला और 2024 जनवरी में इन्हें फिर जेल जाना पड़ा। और फिर उन्होंने तीसरी बार जुलाई में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। ओके, तो झारखंड का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत सोरेन को 13वें झारखंड के मुख्यमंत्री है और तीसरी बार ये स्वयं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टारमर को नियुक्त किया गया है। ये लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे। अब देखिए, जो फिलहाल अभी ऑप्शन में है, एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं कि ये किससे संबंधित है। ओके, तो डिक सूफ, जिन्हें नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसे? डिक सूफ को। ओके, जूडिथ सुमिनवा तुलुका, इन्हें कहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका, इन्हें कहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये इन्हें कांगो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका को कहाँ का? कांगो के पीएम इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्हें तीसरी बार यानी कि थर्ड टाइम जो है वो मिस्र का राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया। हल्ला टॉमस डॉटिर, जिन्हें आइसलैंड का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कहाँ का? हल्ला टॉमस डॉटिर को आइसलैंड का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और क्लाउडिया शिवनाम, ये चर्चा में रही हैं क्योंकि इन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। कहाँ की? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। हम आज के करंट के साथ साथ पिछले कई दिनों के करंट को रिवाइज करते चलेंगे। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। ब्रिटेन की 58वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। और उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक का स्थान लिया। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के थे और ये लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, ये लेबर पार्टी के हैं। देखिए, इनका आवास कहाँ है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का निवास और कार्यालय है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास और कार्यालय होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन
एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना वो अस्ताना में किया जा रहा है। अस्ताना कहाँ है? तो अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? तो कजाकिस्तान में। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने उमरोई, ये चर्चा में रहा किसके लिए? सैन्य अभ्यास के लिए। किस सैन्य अभ्यास के लिए? तो भारत, इंडिया और मंगोलिया के बीच जो है उमरोई यानी कि मेघालय में 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो उमरोई मेघालय में। रूस किस लिए अभी प्रचलित है? दोस्तों देखिए, रूस इसलिए प्रचलित है क्योंकि रूस में जो है अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकृति प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सुदर्शन पटनायक ने। ओके, अब देखिए थाईलैंड किस लिए अभी हाल ही चर्चा में रहा? भारत और थाईलैंड के बीच 13वां मैत्री अभ्यास हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच 13वां मैत्री अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड में ही। ओके, और भारत, अब भारत की बात आती है तो यहाँ पे भी तो कुछ हुआ है। देखिए, भारत जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? तो भारत जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अच्छा, अब देखिए बेलारूस है, तो एससीओ का जब नाम आया है तो बेलारूस को भी देखते हैं। तो एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। कौन? बेलारूस जो है एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। कौन? बेलारूस। ओके, चलिए अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा पाए तो इनकी तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। शंघाई सहयोग संगठन कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की। ओके, देखिए जैसा कि लास्ट ऑप्शन में था बेलारूस, तो बेलारूस इस संगठन में शामिल होने वाला 10वां सदस्य देश बन गया। इससे पहले 9 थे, तो 10वां सदस्य देश कौन बन गया? बेलारूस। अब देखिए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, इसे सबसे पहले 1996 में शंघाई 5 के नाम से गठित किया गया था। सिर्फ 5 सदस्य थे 1996 में। फिर इसे दोबारा इसका संगठन हुआ और 2001 में इसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। ओके, समझ गए? चलिए दोस्तों, आपसे फिर कहूँगा कि आप लास्ट तक सेशन को देखिए, वीडियो को देखिए, आपको श्योर पसंद आएगा क्योंकि हम इसके साथ साथ आज के साथ साथ पिछले कई दिनों के करंट के ऑप्शन से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर वी.आर. सारंगी, किसे? डॉक्टर वी.आर. सारंगी को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त किया गया है। अब देखिए जैसा कि नाम है जैनी करिगनन, अभी हमने कल ही पढ़ा है, आप लोग भी बताइए जैनी करिगनन कौन है? जैनी करिगनन जिन्हें कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। कहाँ की? कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है प्रोफेसर विनय पाठक, एक इनसे संबंधित क्या न्यूज़ था? तो प्रोफेसर विनय पाठक जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर विनय पाठक को। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी के दोस्तों ये कुलपति भी है। ओके, अब डॉक्टर बी.एन. गंगाधर, इनका भी नाम कल हम लोगों ने पढ़ा। तो बी.एन. गंगाधर कौन है? तो बी.एन. गंगाधर को भारतीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जैसा कि इनकी पोस्ट में डॉक्टर लगा हुआ है तो डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को भारतीय चिकित्सा आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, आप ध्यान से सुनिए, न समझ में आए एक बार फिर रिपीट करके सुनिए, आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में डॉक्टर बी.आर. सारंगी ने शपथ ली है। किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर बी.आर. सारंगी ने शपथ ली है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने चीफ जस्टिस बी.आर. सारंगी ने पूर्व चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। ठीक है, अब देखिए संजय कुमार मिश्रा जी जो है अब से 7 मंथ पहले ही ये रिटायर हो चुके थे। तो
तो भाई अभी तो कोई चीफ जस्टिस चाहिए ना। तो झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनाए गए थे? एस चंद्रशेखर। थोड़े समय के लिए चीफ जस्टिस कौन बनाए थे? एस चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया था। अब फिलहाल उन्हें राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो कहाँ? वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड होम्योपैथी समिट 2 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथी समिट 2 का आयोजन होगा कहाँ पे? दुबई में। कहाँ आयोजन होगा दोस्तों? तो इसका आयोजन जो है वो दुबई में किया जाएगा। अभी दिल्ली से संबंधित 2 न्यूज थे। क्या क्या? देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना महोत्सव का आयोजन किया गया। और दूसरा क्या किया गया? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी दिल्ली में ही किया गया है। ओके, ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी जो है वो दिल्ली में ही किया गया। ओके, अब देखिए, अब महाराष्ट्र से जो न्यूज़ है, तो महाराष्ट्र में से जो न्यूज़ है उसमें क्या संबंधित है? तो आप बताइए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का आयोजन का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 1 जुलाई को इसका शुभारंभ वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया। ठीक है, और भारत पर श्रीलंका, इससे संबंधित न्यूज़ क्या था? 2026 T20 वर्ल्ड कप की ये दोनों लोग मेजबानी करेंगे, भारत और श्रीलंका। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से करंट रिवाइज भी हो रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुबई। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी समिट का आयोजन दुबई के बुर्ज अल अरब में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो दुबई के बुर्ज अल अरब में किया जाएगा। इसका आयोजन कब होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है वो 14 जुलाई को किया जाएगा। और इस आयोजन का आयोजक कौन है, यानी इसे कौन करा रहा है? तो इसका आयोजक है बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड। कौन? बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड इसका आयोजक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा शील नागू। किसे? शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। अब BR सारंगी हमने अभी पीछे ही पढ़ा है, इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब देखिए, डॉक्टर रजनीशकांत, ये डॉक्टर रजनीशकांत जो है हम लोगों ने पढ़ा है, ये पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि डॉक्टर रजनीशकांत ये कौन है? आप बताइए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर रजनीशकांत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। नवीन चंद्र झा कौन है? नवीन चंद्र झा, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ये भी चर्चा में थे। नवीन चंद्र झा, बताइए आप लोग बताइए कि नवीन चंद्र झा कौन है? इसका कमेंट में आप हमें आंसर बताइए कि नवीन चंद्र झा। चलिए मैं बता देता हूँ, नवीन चंद्र झा जिन्हें SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया। किसे? नवीन चंद्र झा को SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए लास्ट बचता है P गीता, ये भी चर्चा में रही है। कल ही के न्यूज में हम लोगों ने पढ़ा है P गीता, जिन्हें सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? P गीता को सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद हो रहा है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, शील लागू को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और वह जस्टिस रविशंकर झा का स्थान लेंगे। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रितु बहारी। देखिए, फिर वही बात हो गई कि जैसे इन्होंने किसका स्थान लिया? रविशंकर झा का। ये भी कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, तब तक पोस्ट खाली थी, तब तक कोर्ट को चलाने के लिए मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक कौन थी? रितु बहारी।
यकीन मानिए जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है और पूछी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थी, पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट की तो रितु बाहरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई कौन करेगा। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की जो अगुवाई जो है वो हमारे नीरज चोपड़ा करेंगे। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा करेंगे। ऑप्शन में हमारा सुदर्शन पटनायक है, इनसे संबंधित रिवीजन हो जाए। ये रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या कहलाता है, सैंड कला जो हो रही है अंतर्राष्ट्रीय, जो वहाँ पे सैंड आर्ट होने वाला है वहाँ पे ये प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि रेत कलाकृति प्रतियोगिता में ये सुदर्शन पटनायक रूस में जो आयोजित होने वाला है वहाँ पे ये भारत की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। एस जयशंकर, अब एस जयशंकर ये बताइए इन्होंने क्या किया है अभी। तो एस जयशंकर ने अभी जो हमने पीछे ही पढ़ा, आप लोग एक बार बताइए, जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है ना उसमें इन्होंने भारत की तरफ से, मोदी जी नहीं जा पाए थे तो ये जो है इन्होंने भारत की तरफ से एस जयशंकर ने वहाँ पे भारत के प्रतिनिधि के तौर पे गए एससीओ सम्मेलन में। और रियान पराग और नीतीश रेड्डी एक साथ हैं, इनके बारे में बताइए। तो देखिए हम जान लेते हैं कि रियान पराग और नीतीश रेड्डी, इन्हें पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो है इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, अगर चीज़ें ना समझ में आए, मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे से एक बार रिवाइंड कीजिए, ना आए फिर से रिवाइंड करके एक बार सुनिए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। विश्व चैंपियन एथलीट नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से पेरिस के फ्रांस में आयोजित होने वाला है। ये 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय एथलीट टीम की अगुवाई करेंगे। ओके, अब 28 सदस्यीय एथलीट टीम में 17 पुरुष खिलाड़ी है और 11 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें भी ऑप्शन है, अभी आपको भी मज़ा आने वाला है कि देखो इसमें क्या है, कुछ खास सीखने को मिलेगा और रिवाइज हो भी जाएगा। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास जो है दोस्तों उसमें दक्षिण कोरिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और जापान। ये तीन देश जो मिलकर पहली बार जो है, ये तीन देश जो मिलकर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान फ्रीडम एज अभ्यास का आयोजन इन्होंने शुरू किया है। देखिए हम लोग पढ़ ले, यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है, दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में। और देखिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज आयोजित किया है। फ्रीडम एज किन किन देशों को शामिल होकर किया गया अभ्यास? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। ठीक है, अब मंगोलिया है, बताइए आप मंगोलिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत और मंगोलिया, यहाँ से कनेक्ट कीजिए, भारत और मंगोलिया के बीच में 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास अभी का आयोजन हुआ। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच 13वां मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है। ठीक है, वह है ना सर 13वां, और भारत और मंगोलिया के बीच में हो गया 16वां नोमैडिक सैन्य एलिफेंट। तो हम लोगों ने आज के क्वेश्चन के साथ साथ, आज के इम्पोर्टेंट करंट के साथ साथ पिछले 2-3 दिन के करंट को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया ऑप्शन के थ्रू। और सर अच्छा भी लगा होगा, कन्फर्म है भाई कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक सेशन को देखें। अगर आपको हमारा ये सेशन और ये जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।